थे। गांव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की, ये बड़े बुजुर्गों की बात है, हमें चुनौती मत दो। राधा चुप हो गई, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह जंगल में जरूर जाएगी। पिछली रात राधा ने अपने घर की खिड़की से जंगल की ओर देखा। चांदनी रात थी और जंगल के पेड़ों की परछाइयां रहस्यमयी लग रही थीं। राधा ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं, वह अगली सुबह जंगल जाएगी। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी छोटी सी टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखी। उसकी मां ने पूछा, इतनी सुबह कहां जा रही है? राधा ने झूठ बोलते हुए कहा, मीना के साथ खेतों पर जा रही हूं। मां ने संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राधा ने धीरे धीरे गांव की सीमा पार की और जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। जंगल में कदम रखते ही राधा को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध गीली मिट्टी और पत्तों की थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में इतनी गुथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। राधा ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ नया दिखता। कहीं कोई रंगीन पक्षी गा रहा था, तो कहीं झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही थी। कितना सुंदर है यह जंगल, उसने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और घना होता गया। उसे महसूस हुआ कि यह सुंदरता के साथ साथ थोड़ा डरावना भी है। हर आवाज अब उसे और चौकन्ना कर रही थी। चलते चलते राधा ने देखा कि वह गांव से काफी दूर आ चुकी है। उसने इधर उधर देखा और सोचा, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना होगा। तभी झाड़ियों से अचानक कुछ तेज आवाजें आईं। राधा रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर है, उसने सोचा। वह डर के बावजूद झाड़ियों की ओर बढ़ी। पीछे उसने एक छोटे से हिरण को देखा जो भागने की कोशिश कर रहा था। हिरण को देखकर उसकी जान में जान आई। मैं पागल हो रही हूं, हर चीज को खतरनाक समझ रही हूं, उसने खुद को समझाया। जंगल में कुछ और घंटों तक घूमने के बाद राधा को थकान महसूस होने लगी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी टोकरी से रोटी निकाली और खाने लगी। तभी उसे फिर से झाड़ियों में हलचल सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज तेज और भारी थी। यह किसी छोटे जानवर की नहीं लग रही थी। राधा ने झाड़ियों की ओर ध्यान से देखा। उसने देखा कि एक बड़ा गोरिल्ला बाहर निकल रहा था। वह गोरिल्ला करीब 6 फीट लंबा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दर्द से कराह रहा था। राधा डर से पीछे हट गई। गोरिल्ला ने भी राधा को देखा।